आज हम सीखेंगे उत्सर्जन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की सहायता से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। कोशिका में इन सरल पदार्थों और ऑक्सीजन की सहायता से उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिससे कोशिका में ऊर्जा निर्माण तथा अनुरक्षण की क्रियाएं होती है। इन उपापचयी क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल उत्पन्न होते हैं। ऐसे पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर करना आवश्यक है। इस क्रिया के लिए उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का प्रक्रम सहायता करता है। ऐसा जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से निष्कासित किया जाता है यानी शरीर से बाहर किया जाता है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहलाता है। चलिए देखते हैं कि विभिन्न जीवों में उत्सर्जन का प्रक्रम कैसे होता है। कुछ एक कोशिक जीवों के कोशिका द्रव्य में निर्मित वर्ज्य पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को संकुचनशील रिक्तिका यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में लाया जाता है तथा विसरण यानी डिफ्यूजन की क्रिया से इन्हें कोशिका की सतह से बाहर कर दिया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। पादपों में दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान वर्ज्य पदार्थ, ऑक्सीजन और जल उत्पन्न होता है तथा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए वर्ज्य पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इनका निष्कासन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमेटा द्वारा किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया में रंध्रों द्वारा अतिरिक्त जल का भी निष्कासन किया जाता है। रात्रि के समय वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया नहीं होती। कुछ वर्ज्य पदार्थों को पत्तियों और टहनियों की छाल के कोशिकीय रिक्तिका यानी सेल्यूलर वैक्यूल में संचित किया जाता है, जिनका क्षय हो जाता है। कुछ वर्ज्य पदार्थ रेजिन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित किए जाते हैं। रेजिन और गोंद जैसे वर्ज्य पदार्थ मानव के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पादप की जड़ें विसरण द्वारा कुछ वर्ज्य पदार्थ आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। मनुष्य में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की सहायता से किया जाता है। उदर के पीछे की तरफ और रीढ़ की हड्डियों के दोनों ओर वृक्क यानी किडनी का जोड़ा स्थित है, जिसकी सहायता से मनुष्य के रुधिर यानी ब्लड में उपस्थित नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया और यूरिक अम्ल निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किए जाते हैं। वृक्क में पतली भित्ति वाली केशिकाओं यानी कैपिलरीज का गुच्छा है, जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। यह वृक्क की आधारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। प्रत्येक वृक्क में अनेक वृक्काणु होते हैं जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। वृक्काणु का ऊपरी भाग एक कप के आकार का होता है, जो बोमन संपुट यानी बोमन्स कैप्सूल कहलाता है। वृक्कीय धमनी वृक्क में ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचाती है और केशिकाओं का निर्माण करती है तथा रुधिर बोमन संपुट तक पहुंचाती है। बोमन संपुट की भित्ति पतली होती है, जिसके अंदर केशिकाओं का गुच्छा होता है, जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। केशिकाओं और बोमन संपुट की भित्ति पतली होने के कारण केशिकाओं से रुधिर छनकर बोमन संपुट में आता है, जो प्रारंभिक निस्यंद यानी इनिशियल फिल्ट्रेट कहलाता है। प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज, लवण, अमीनो अम्ल, एंजाइम, हार्मोन, वसा अम्ल, मृत कोशिकाएं, मृत बैक्टीरिया, टॉक्सिन, औषधियां इत्यादि और प्रचुर मात्रा में जल होता है। जब यह प्रारंभिक निस्यंद नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में प्रवाहित होता है, तब इन पदार्थों का
चयनित पुनर्वशोषण यानी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। अवशोषण का स्तर शरीर में जल की आवश्यकता पर निर्भर करता है। शेष तरल वर्ज्य पदार्थ मूत्र कहलाता है। चूंकि वृक्क में निस्यंदन का कार्य वृक्काणु करता है, इसलिए यह आधारी निस्यंदन एकक यानी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाता है। प्रत्येक वृक्क एक लंबी द्वारा मूत्राशय से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक नली एक मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर कहलाती है, जो वृक्क से मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। मूत्राशय पेशीय यानी मस्कुलर अंग है, जिसमें मूत्र का भंडारण यानी स्टोरेज किया जाता है। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर तंत्रिका नियंत्रण यानी नर्वस कंट्रोल में होता है, इसलिए मूत्र को शरीर से बाहर करना मनुष्य के नियंत्रण में होता है। जब मूत्राशय फैल जाता है, तब फैले हुए मूत्राशय के दाब से मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर किया जाता है। इसके अलावा मनुष्य में फुफ्फुस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का तथा त्वचा द्वारा जल और लवण का उत्सर्जन किया जाता है। किसी कारणवश यदि वृक्क खराब हो जाते हैं, तो इससे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती और इससे हानिकारक वर्ज्य पदार्थ शरीर में संचित होने लगते हैं। इससे मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में अपोहन यानी हीमोडायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मशीनों की सहायता से रुधिर का निस्यंदन किया जाता है और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए हम अपोहन को कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। तो आज हमने सीखा उत्सर्जन के बारे में।